हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सॉरी दोस्तों नहीं, बच्चों हो तुम लोग तो। हाँ तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने 2.4 को बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। 2.4 को पढ़ लिया, सॉरी 2.3 को अच्छे से देख लिया था और उसके बाद जाके हम लोगों ने अब 2.4 को स्टार्ट करना है। अब 2.4 में ना एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और ये क्वेश्चन तुम्हें इवन हाई स्कूल में जाके भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे पढ़ लो मजे ही मजे, फिर वहाँ जाके भी फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो तो वहाँ बार बार जाके फिर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो 2.4 का एक एग्जाम्पल उठाया मैंने, 14 नंबर, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल उठाया, कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। खोल के देखना किताब, जो 2.4 है उससे पहले ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमें 2 अंकों की कोई संख्या पढ़नी है। 2 अंकों की संख्या देखो 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? 99 तक। ये 2 अंकों की संख्या हो गई ना, ऑब्वियसली ये 2 अंकों की संख्या है। इन 2 अंकों की संख्या में हमें इतना पता है कि जो 2 अंकों की संख्या होती है, जो 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है? 99 तक जाती है। सब 2 अंकों की संख्या है। इन 2 अंकों की संख्या में एक खास बात यह है कि इनमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। जो इकाई का अंक होता है, ये जो इकाई का अंक है, इसमें एक खास बात क्या है? ये तो बहुत पतला हो गया। इनमें क्या खास बात है और दहाई के अंक में क्या खास बात है? देखो, जो इकाई का अंक होता है ये 0 गुणा 1 है, इसके साथ इकाई के अंक के साथ 1 होता है। दहाई का मतलब इसके साथ 10 गुणा में होता है। आया समझ में? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, ठीक है? 20 नहीं, या 22 लिख रहा हूँ, ठीक है? या 23 लिख रहा हूँ। कितना लिखा? 23। इसमें एक इकाई है और एक दहाई है ना? ये इकाई है और यहाँ पे दहाई है। दहाई जो इकाई का अंक है, देखो इसमें 3 के साथ गुणा में 1 है और यहाँ दहाई के अंक में 2 के साथ गुणा में कितना? 10 है। मतलब इकाई के अंक के साथ इकाई के अंक की जगह कितना है? मतलब यहाँ देखो, इसको कैसे कर लिख सकते हैं? देखो 3 के साथ गुणा में 1 है और यहाँ दहाई के साथ जो 2 है, यहाँ दहाई के साथ जो 2 है उस 2 के साथ 10 गुणा में है। 3 के साथ गुणा में हो गया तो 3 हो गया और 10 के साथ गुणा में हो गया तो 20। और 20 और 3 कितना होता है? दोनों को जब जोड़ोगे तो 23 बनता है। तो ये जो 23 है वो यही है और ये बनता ऐसे है। आया समझ में? ये तुम्हें पता होना चाहिए और ये पता है तुम लोगों को 6 में ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया है स्कूलों में। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता है, डेफिनेटली पता है, ठीक है? या 7th में पढ़ा दिया गया है। 7th में तो डेफिनेटली पढ़ा है, क्योंकि 7th में एक चैप्टर था विस्तृत रूप में लिखो, उसमें तुम लोगों ने ये देखा था कि जो इकाई का अंक होता है उसके साथ 1 गुणा में होता है, जो दहाई का अंक होता है उसके साथ 10 गुणा में होता है, ठीक है? इतना तो तुम्हें पता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है? देखो 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है? संख्या के अंकों में 3 का अंतर है। 2 अंकों की एक संख्या है और संख्या के अंकों में 3 का अंतर है, ठीक है? इस संख्या में इसके पहले तो ये समझ ले 2 अंकों की संख्या है, ठीक है? अब 2 अंकों की कोई भी अगर संख्या होगी, देखो सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर 14 का एग्जाम्पल, ठीक है? एक तो 2 अंकों की संख्या है, तो देखो 2 अंकों की संख्या कैसे होगी? 2 अंकों की संख्या, अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी तो सोचो, एक यहाँ 10 उसके साथ गुणा में दहाई का अंक होगा और प्लस यहाँ पे इकाई का अंक होगा, एक ये वाला दहाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, इसके साथ 10 गुणा में होगा और ये इकाई का अंक होगा ना? होगा ना? इसलिए मैंने इसे बना दिया। अब देखो जो दहाई का अंक होगा, जो भी होगा, माना कि मैंने वो चीज़ अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है? कि दहाई के स्थान पर मान के चलो दहाई के स्थान पर a है और इकाई के स्थान पर b है, ठीक है? तो tan a गुणा b, ऐसा कुछ मतलब इस टाइप का होगा। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि a और b हो, तो a और b का मतलब कुछ भी हो सकता है। a का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 0 से लेके, देखो a का मतलब क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ b का मतलब भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है कि b की वैल्यू, हो सकता है b की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन होगा किस टाइप का, वो होगा इसी टाइप का, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था, तो जो 23 बना था, ये जो यहाँ पे देखो 23 जो बना है वो 23 किसके किसके साथ है, 3 और प्लस 20 के साथ है ना। इसको तुम अगर लिखते हो, अगर ध्यान दो, इस जो 23 है, ये 23 को अगर तुम यहाँ से ध्यान दो, इसको कैसे लिखते हो, 20 और प्लस 3। इस 23 को ऐसे ही तो 23 तुमने लिखा है, इन दोनों को जोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 20 है वो दहाई के स्थान पर 2 है। यहाँ पे देखो 10 गुणा में किया है ना तुमने, तो दहाई के स्थान पर 10 और प्लस का 3 और 3 के साथ 1 गुणा में, ये इसी टाइप पे तो लिखा है और इसी टाइप में तो लिखा है। तो यहाँ पे भी देखो ना, हमने वही तो किया है। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने भी तो वही किया है। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जो 10 था, यहाँ पे भी हमने 10 उसके साथ गुणा में लगाया और इकाई के साथ कुछ नहीं, एक के साथ गुणा करने पे कुछ खास मिलता नहीं है। आया समझ में। तो देखो ये इकाई के स्थान पर इकाई की चीज़ और दहाई के स्थान पर दहाई वाली चीज़, जहाँ a बराबर कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का संख्या होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो हम आगे को पढ़ते हैं। देखो आगे को क्या पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे हम अब यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो दोनों अंकों वाले, अब देखो दोनों अंकों, जो दोनों अंक है, जैसे ये a और b अगर अंक है, तो ये इस क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अंकों में अंतर मतलब a माइनस बी बराबर 3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a माइनस बी बराबर 3 है। ये तुम्हें समझा रहा हूँ खाली, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। a माइनस बी बराबर 3 है, तो मतलब अगर मैं a निकालना चाहूँ, a मतलब ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया, ठीक है। तो दहाई के अगर इकाई अब देखो b को उधर भेज दो तो 3, b माइनस का तो 10 जाके प्लस हो जाएगा ना। तो a बराबर कितना निकला, 3 प्लस b निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे b किसका, इकाई का अंक था। अगर मुझे इकाई का अंक पता चले तो मुझे दहाई का अंक मिल सकता है ना। तो मतलब मुझे ये वाली चीज़ पता होना चाहिए, तो ये मिल जाएगा a मिल जाएगा ना, b पता होना चाहिए। तो इसीलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो माना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक बराबर, ऐसे लिखते हैं। माना दो अंकों वाली संख्या में दहाई, सॉरी ये कौन सा इकाई का अंक था ना, इकाई का अंक, b क्या था, इकाई का अंक था, में इकाई का अंक बराबर, अंक मैंने माना कि वो x है। अगर वो x है, देखो अगर मुझे ये b बराबर x पता है, अब b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता है कि जो इकाई का अंक है, सॉरी हमें प्रश्न के अनुसार हमें क्या पता है, दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक, दोनों संख्याओं में अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो दहाई का अंक बराबर, इस माइनस को उधर भेज दो, तो दहाई का अंक, या लिख दो पूरा, चलो लिख लो। दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, इस इकाई के अंक को उधर भेज दो, 3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब जैसे ये हो गया, इसका मतलब 3 और इकाई का अंक हमारे पास क्या है, x है। 3 प्लस इकाई के अंक की जगह, इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो दहाई का अंक मिल गया। तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो दहाई का अंक यहाँ लिखोगे, दहाई का अंक कितना है, 3 प्लस x है, और प्लस इकाई का अंक कितना माना तुमने, x माना। अब दहाई के अंक के साथ कितना गुणा होगा, 10 गुणा में होगा ना, 10 ही तो गुणा में होगा। दहाई के अंक के साथ इकाई के अंक के साथ 1 गुणा में, दहाई के अंक के साथ 10 गुणा में, तो इसलिए संख्या मिल गया ना। अभी तो देखा था ना, देखो जैसे मैंने कहा था ना वहाँ पे 23, तो इसके साथ 3 गुणा 1 था,
और इसके साथ 2 गुणा 10 था, दहाई के साथ 10 गुणा में, इकाई के साथ 1 गुणा में, तो इकाई के साथ 1 गुणा में, और 2 दहाई के स्थान पर अगर हो कोई संख्या तो दहाई के साथ 10 गुणा में। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या होती है, जैसे 2 अंकों की संख्या है ना, ये 23 2 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई 2 अंकों की संख्या हो गई, तो वैसे ही ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये इकाई ये दहाई, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दहाई, और ये वाला ये हो गया इकाई। तो इकाई दहाई, और दहाई के साथ 10 गुणा में। आगे समझ में 10 गुणा में होगा ना, जैसे यहाँ 10 गुणा में होता है, तो ऐसे करके हम संख्या लिख सकते हैं। अब संख्या लिख लिया, अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनके अंकों को बदलने पे, जैसे अगर इसी संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो अंक इसकी जगह इसको लिख दो और इसकी जगह इसको लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा, 32 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी कह रहा है कि अंकों के स्थान को बदलने पे, यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, इनके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। मतलब पहले कह रहा है कि इसको बदल के ये जो संख्या है इसमें जोड़ो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, संख्या में अंकों के स्थान को बदलने पे, हम पीला कलर लेते हैं, संख्या में अंकों के स्थान को बदलने पर कौन सी संख्या बनेगी, बनी संख्या। कैसी संख्या बनेगी, देखो अब अंकों के स्थान को बदल दो। अंकों के स्थान को कैसे बदलोगे, देखो ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, ठीक है, अदला बदली कर दो दोनों की। तो देखो मैंने क्या लिखा, पहले x लिख दिया, x इधर आ गया उठ के, और ये उधर हो जाएगा, +3 + x कर दिया। तो ये इकाई का अंक अब ये हो गया, अब दहाई का अंक ये हो गया। अब दहाई के अंक के साथ 10 गुणा में होता है, ये इकाई के अंक के साथ 1 गुणा में होता है, तो 2 अंकों की संख्या बन गई ना। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखो, प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि अब जो दोनों संख्या बनी है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इनको जोड़ने पर प्रश्न अनुसार संख्याओं, दोनों संख्याओं को, प्रश्न अनुसार प्रश्न ऐसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अब देखो जोड़ो दोनों संख्याओं को, कितना जोड़ोगे, एक हो गया 10, 3 + x और प्लस x और प्लस 10x और प्लस 3 + x हो गया, जोड़ दिया। जोड़ने पे दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 43 मिलता है। कितना मिलता है, 43। कर्सर देखो मेरा, कितना मिलता है, 43 मिलता है, ये वाली 43, 143, ठीक है। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाओ, दोनों को जोड़ने पे कितना मिलता है, 143, ठीक है। अब ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो इसके साथ ये गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 10 के साथ गुणा हो जाएगा तो 10x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का x, फिर 10x और प्लस का 3 और प्लस का x और बराबर 143। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 10x, 1x, 10x और 1x, 1 2 और 10 10 20, 20 2 22x, कितने हो गए 22x। ये 30 और ये 3 एक साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 3 33 बराबर 143। तो 22x बराबर 143 और ये 33 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 33, ठीक है। तो 22x बराबर कितना हो गया 143 - 33, यहाँ 0 और 3 में से 1 गया 1 110। तो x बराबर कितना हो गया 110/22 आ गया। अब इसको काट दो, 11 दूनी 22 और 11 कने 11 और 0 और फिर 2 से काट दो 10 को, 2 पंजे 10।
तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। अब ध्यान दो, तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना क्या था, हमें निकालना था 2 अंकों की संख्या। जो हमारे पास 2 अंकों की संख्या थी वो संख्या, इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसको देखो, ये जो समीकरण नंबर 1 है, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अतः अभिष्ट, ये 100 है, ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या कैसा था 10 3 + x और प्लस x, इस टाइप का संख्या था। तो ठीक है, 10 + 3 और प्लस x की जगह 5 निकला है और प्लस x, ठीक है, x की जगह 5 है, इसकी जगह कितना है 5, तो इसकी जगह 5 रख दो, कितना रखोगे 5, तो यहाँ 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 ये दोनों को जोड़ोगे तो 8, 5 3 8 और ये 5, ये कितना हो जाएगा 80 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 80 5 85। तो तुम्हारा जो अभिष्ट संख्या है ये यही है, 2 अंकों की संख्या कितनी है 85 है। आया समझ में? आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसी के जैसा ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है किताब में जिनको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन देखो, इसमें 3 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे किताब का है, प्रश्नावली 2.4 का है, प्रश्नावली 2.4 का। देखो तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं या कर लोगे? चलो कर लेते हैं, इसको लगे हाथों तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम ताकि इसको सॉल्व कर लें। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे। अब देखो ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लोगे प्रश्नावली 2.3 का। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट ही है। सेम कॉन्सेप्ट कैसे है देखो, ध्यान से देखो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट कैसे है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या दी गई संख्या के अंकों, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कितना आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसके जैसा ही है। सबसे पहले उसके जैसा ही माना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मानने से पहले यहाँ पहले समझ लो कि मानोगे कैसे और क्यों मानोगे, ठीक है। पहले वो सब चीज़ जब समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। 2 अंकों वाली संख्या होगी तो वैसे ही यहाँ पे 10, उसके साथ कोई इकाई का अंक होगा और प्लस दहाई का अंक होगा। ये अगर इकाई का अंक हो तो ये दहाई का अंक होगा, होगा ना, होगा। अरे दहाई, ये इकाई, यहाँ पे ए बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कुछ भी हो सकता है। इकाई में भी b बराबर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 तक होगा, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना, ऐसे ही तो होगा। तो 2 अंकों की संख्या एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ये तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें समझना क्या है, देखो इसमें मेन चीज़ क्या है। इसमें मेन चीज़ ये है कि कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या दी गई एक संख्या के अंकों का योग, इनके अंकों का योग, ये वाला और ये वाला, इनका योग, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि a + b बराबर कितना है 9 है, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई एक तुम्हें पता हो तो दूसरा निकल जाएगा। आया समझ में? जैसे अगर मैं कहूँ a बराबर निकालना चाहूँ तो b और 9 - b हो जाएगा। तो मतलब b अगर तुम्हें पता हो, इकाई का अंक अगर पता हो तो तुम्हें a मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इसी को मान ले, तो माना इसी को मान लेते x, तो a बराबर मिल जाएगा ना। और b क्या है, इकाई का अंक है, तो हमें मानना किसे, इकाई के अंक को। आया समझ में? तो ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो माना इकाई का अंक बराबर x है, ठीक है। देखो b को मान लिया, माना x है, तो इसलिए दहाई का अंक बराबर
दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक दोनों का योग 9 है, तो दहाई का अंक 9 माइनस एक्स हो जाएगा। इकाई के अंक को घटा दोगे, या इसको शॉर्ट में मत लिखो, इसको थोड़ा लंबे में लिख लो, ठीक है, इसको लंबा करके लिख लो। कैसे लिखना है, लंबा कैसे लिखोगे, देखो, तो इसलिए हमें पता है दोनों संख्या के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग बराबर 9 है, ठीक है। तो दहाई का अंक, इसलिए दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दहाई का अंक तुम्हें निकालना है, किसका निकालना है, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक निकाल लो। दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर, इधर बराबर के उस साइड 9 और माइनस इकाई का अंक, माइनस इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ कैसे करना है, 9 माइनस इकाई के अंक पे तुमने x मान लिया ना, मान लिया था ये। अब देखो तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें संख्या मिल गई, अब इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यही तो होगा संख्या, इकाई का अंक यही होगा ना। अब यहाँ पे दहाई का अंक कितना, 10 गुणा दहाई का अंक कितना है, 9 माइनस एक्स, और प्लस इकाई का अंक कितना है, एक्स है। तो तुम्हारे पास जो संख्या बनी है वो ये बना है, ठीक है। अब अगर तुम्हें संख्या मिल गई, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब अंकों के स्थान को बदलो, अब अंकों के स्थान को बदलना है, चलो इसको बड़ा ही रहने दो, अंकों के स्थान को बदलो, अब अंकों के स्थान को बदलो, अब अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों के स्थान को बदलने पर क्या बनेगी संख्या। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें अंकों के स्थान पे बदलने की, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का है ना, और ये दहाई का है, ये दहाई का है। अब इकाई को दहाई में बनाओ और दहाई को इकाई में बनाओ, ठीक है। अंकों के स्थान को बदलो, अब x पहले आ जाएगा और प्लस 9 माइनस एक्स आ जाएगा इकाई पे। अब जो दहाई का अंक है उसके साथ 10 गुणा में होगा, 10 गुणा में होगा ना, बस ऑब्वियसली होगा ही। अब इसको सॉल्व कर दो। अब कह रहा है कि ये जो बनी संख्या है, ये जो बनी संख्या है, ये वाली संख्या, ये जो बनी संख्या है, ये जो बनी संख्या है, ये है, ये जो बनी संख्या है अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो पहले से संख्या था उससे 27 अधिक है, जो पहले से संख्या था ना उससे 27 अधिक है, ठीक है, आए समझ में। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार अब प्रश्न के अनुसार करते हैं। प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न कह रहा है कि अब जो ये बनी संख्या है, बनी स्थान को बदलने पे बनी संख्या, स्थान को बदलने पे बनी संख्या, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, स्थान को बदलने पर बनी संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अरे इतना लिखने में इतना गड़बड़ करता हूं मैं। दी गई संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक है, ठीक है। तो इसलिए बनी संख्या क्या है, 10x और प्लस 9 माइनस एक्स जो है वो 27 अधिक है, तो बराबर है दी गई संख्या क्या थी, दी गई संख्या ये है,
प्रश्न इक्वेशन नंबर 1 ये 2। दी गई संख्या क्या है, यही वाला है ना इक्वेशन नंबर 1। तो दी गई संख्या 9 - x और प्लस x, इससे 27 अधिक है। तो ये दी गई पूरी संख्या है, इससे 27 अधिक तो 27 जोड़ दो। तो जब इसमें 27 जोड़ूंगा वही तो इसकी संख्या के बराबर होगा। 27 अधिक है इसका मतलब यही हुआ ना। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे कर लेना है, देखो 10x और प्लस 9 - x, ठीक है, बराबर, इसको भी सॉल्व कर लो, अंदर गुणा कर लो। 10 × 9 90 हो जाएगा, माइनस का 10 × x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x, और प्लस का x और प्लस का 27 आ गया, प्लस का 27। अब इसको सॉल्व कर लो, इस 10 में से इसको 1 को घटा दो तो 9x आ गया और प्लस का 9 बराबर। अब इसको सॉल्व करो, इसको 27 और 90 को जोड़ लो। 27 और 90 कितना हो गया 100 और 117 और इसको घटाओ तो माइनस का 9x आ गया। अब इसको इधर ले जाओ, x वाले को एक तरफ कर लो और उसको एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, ठीक है, तो 9x और इधर आ जाएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा। ये 9 प्लस में हो तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 117 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हो गया। ये जुड़ जाएगा तो 9 9 18x बराबर 117 - 9। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 117 में से 9 घटेगा तो कितना आ गया 117 में से 9 घटने पे, जल्दी बताओ, 117 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा 17 में से 9 गया तो 16 और सॉरी 6, तो कितना बचा 6 106/18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 102 होता है। एक 118 होगा ना, 9 गया तो 108 होगा, 8 9 17 होता है। ठीक है, 108 18 108 तो x बराबर कितना आ गया x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमें कितना मिल गया 6, x बराबर कितना मिल गया 6, तो x बराबर 6 मिल गया। अब इस x को इसमें वैल्यू में रख दो, कहाँ पे, इसमें रख दो, इक्वेशन में रख दो। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर क्या था तुम्हारे पास 10 9 - x, समीकरण 1 से ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और x, तो बराबर 10 9 माइनस कितना आ गया 6 और प्लस का 6, तो कितना आ गया 10 9 - 6 कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 और प्लस 6 कितना आ गया 30 और प्लस 6 कितना आ गया 36। तो यही तुम्हारा आंसर है। आ गया समझ में। आई होप कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, और जिसको ये पीडीएफ में नोट्स चाहिए वो मुझे बता देना, मैं इसको आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर ज़रूरत फील हो तो आप लोग लिख लें। तो जिसको इसको समझ में आ गया वो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ कैसे हुआ, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दे, ताकि मैं वो रिजॉल्व करवा दूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि अब मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तो मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ।